दोस्तों ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हम बात करेंगे नदर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला पार्ट हमारा नदर्न प्लेन्स, ये दोनों नीचे वाले पार्ट हमारा कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, नदर्न प्लेन्स कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नदर्न प्लेन्स से। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स की, कैसे नदर्न प्लेन्स बनता है, कौन कौन सी नदियां नदर्न प्लेन्स को बनाती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। द नदर्न प्लेन्स आर द फ्लैट फर्टाइल लैंड्स फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल फ्रॉम द हिमालयन रिवर सिस्टम। कौन कौन सी नदियां आती हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से हमारा नदर्न प्लेन्स का निर्माण होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कैसे हमारे प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारे माउंटेन्स हो गए। जैसे आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने में हमारा टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। लगभग 165 मीटर पे जाने पे हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से माउंटेन्स के टॉप पे ग्लेशियर का निर्माण होता है। ग्लेशियर जब पिघलती है हमारा नदियाँ का निर्माण होता है। ठीक है, नदियों का निर्माण होता है। तो स्पीड शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इरोजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है शुरू में, उसी से हमारा प्लेन जाके बनता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, ये हमारा हिमालय हो गया, ऊपर ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर से पिघलती हैं तो क्या बनती है, नदियाँ बनती हैं। शुरू में नदियों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, इरोड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक, इसलिए हमें शुरू में क्या देखने मिलते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े 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 पत्थर कंकड़ हमको देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग भाबर बोलते हैं। फिर भाबर के बाद क्या आता है, तेराई रीजन आता है। भाबर में देखेंगे दोस्तों, जो रिवर होती है वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि कंकड़ पत्थर बीच में नदियाँ गायब हो जाती हैं। फिर तेराई रीजन आता है, दोबारा नदी यहाँ पर दिखने लगती है। फिर ये होता है एलुवियल फाइल, जिसमें हम भांगर और खादर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तेराई रीजन में काफ़ी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं भाबर के बारे में। इट इज़ अ नैरो बेल्ट जो कि 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा होता है। कहाँ होगा, ये शिवालिक रेंज के नीचे पाया जाएगा भाबर। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि हमारा प्लेन्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो शिवालिक रेंज के नीचे से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें, रिवर्स कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट स्टोन इन फेबल्स, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, नदियाँ डिसअपियर हो जाती है। जैसे हमारे हिमालय हो गए, यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, यहाँ पर आपको देखेंगे बहुत बड़े बड़े स्टोन पेपर्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह जब यहाँ नदियाँ बह के आती हैं, इन्हीं स्टोन पेपर्स में नदियाँ गायब सी हो जाती हैं, दिखती ही नहीं। इसी को बोलते हैं भाबर रीजन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा भाबर। अगर हम बात करते हैं तेराई रीजन के बारे में दोस्तों, इट लाइज साउथ ऑफ द भाबर रीजन। हमारा जो भाबर रीजन है उसके साउथ में क्या है, तेराई रीजन है। इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो 15 से 30 किलोमीटर इसकी वेद होती है, चौड़ाई होती है। ये भाबर हो गया, भाबर के बगल तेराई रीजन। ठीक है, यहाँ पर नदियाँ दोबारा देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एरिया जो होता है वो मार्सी एरिया होता है। तेराई रीजन इज रिच एंड लस ग्रीन वेजिटेशन एंड फर्टाइल सॉइल, इसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर भी काफ़ी होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्किंग पाए जाते हैं तेराई रीजन। कौन कौन से, जैसे जिम कार्पेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, बिहार में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में। एंड चितवन नेशनल पार्क कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं तेराई रीजन, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी लस ग्रीन है। अब बात करते हैं अलुवियल सॉइल के बारे में। दोस्तों दो पार्ट होता है इसका, एक खादर, एक होता है हमारा भांगर। जो खादर होता है वो न्यू अलुवियल सॉइल होता है, जो भांगर होता है ओल्ड अलुवियल सॉइल होता है। क्या होता है दोस्तों, खादर जो होता है हमारा न्यू एलुवियल सॉइल, और भांगर हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देते हैं, इसे हमारी नदी होगी दोस्तों। नदी क्या करती है, अपने आसपास बाढ़ लाएगी, यहाँ पर बाढ़ लाएगी, यहाँ पर फ्लड आएगा, यहाँ इस से फ्लड आएगा, यहाँ फ्लड आएगा। दोस्तों जब फ्लड आता है तो क्या इरोड होकर यहाँ पर जो सॉइल इकट्ठा होंगी, नई नई सॉइल इकट्ठा होंगी। तो यहाँ पर जो फ्लड होता है, हर साल जो फ्लड आते हैं, यहाँ पर जो नई नई मिट्टी इकट्ठा होकर बनती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं खादर एलुवियल सॉइल। ठीक है, क्योंकि हमेशा हर साल फ्लड आता है तो यहाँ पर नई नई सॉइल इकट्ठा होकर बनती रहती हैं, तो इसे हम लोग खादर बोलते हैं। लेकिन जहाँ वो हमारा भांगर होता है, यहाँ पर कभी कभार फ्लड आया हो हजारों साल पहले मान लीजिए, तो वहाँ का जो मिट्टी इकट्ठा रहेगी हमेशा हमेशा वही मिट्टी रहेगी, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं उसे भांगर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रीजन। अगर हम बात करें दोस्तों खादर के बारे में, खादर क्या है, इट इज न्यूली डिपोजिट फ्लड प्लेन एंड रिन्यूड एनुअली बाई रिवर, एंड खादर इज मोर फर्टाइल देन भांगर। ठीक है, यहाँ फर्टाइल ज़्यादा हो, जिसकी वजह यहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग देखने को मिलता है। वही हम भांगर की बात करें तो ओल्ड एलुवियल सॉइल है। इट इज ओल्डर एलिवेटेड फ्लड प्लेन एंड विथ डिपोजिट ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। द रीजन हैज मोर कैलक्रियस, यहाँ कैलक्रियस मतलब होता है कंकड़ नुमा, आपको देखने मिलेंगे वहाँ के सॉइल। ठीक है दोस्तों, इस रीजन को देखिए दोस्तों, जो नदी के पास है वो हमारा खादर, जो दूर पे हमारा वो भांगर, क्योंकि दूर पे है तो वहाँ पर ज़्यादा फ्लड पे नहीं देखने मिलते, जिसकी वजह से वो भांगर। ठीक है, अगर एक दोस्तों एक पॉइंट और लिखिए, है जो हमारे ऊपर वाला रीजन है हमारा पंजाब प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, और बीच में गंगा प्लेन्स, ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, ये हमारा पूरा, ये हमने पढ़ा नदर्न प्लेन्स के बारे में दोस्तों। ठीक है, ये हमारा पूरा नदर्न प्लेन्स का डिटेल लेक्चर था। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। दो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कौन कौन से, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, हमारा एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो जाएगा, हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। वही अगर हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स, कुछ पॉइंट्स के बारे में दोस्तों, क्या होता है, ये हो गया हमारा कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न में, दे आर नैरो इन मिडल एंड वाइडर एट द एंड। ठीक है, यहाँ की जो नदियाँ होती है डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि तुरंत जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। दे आर फेमस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द बैक वाटर, या तो कयास के लिए बहुत फेमस है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है,
कैल्स भी एक प्रकार का लैगून होता है दोस्तों। लैगून और लेक में क्या अंतर? लैगून जो होता है वो समुद्र से जुड़ा होता है एक स्ट्रिप से, जिसकी वजह से पानी वहां से आता रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैगून। और केरला में इसे कयाल बोलते हैं। कयाल का एक मलयालम वर्ड होता है, ठीक है। यहाँ हमेशा लैगून खारा पानी होता है। केरला में फेमस कयाल है, इसको याद करिएगा, पुन्नामाडा केरला, जहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को देखने को मिलता है। भाई दोस्तों अगर हम बात करते हैं लेक पर, क्या अंतर? लेक जो होता है दोस्तों यह समुद्र से दूर पे बनता है और बीच में पानी होता है, चारों तरफ जमीन होता है और लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसके ही हमारा लैगून और लेक में अंतर होता है। ये लेक मीठा और खारा दोनों हो सकता है, लेकिन हमारा जो लैगून वो खारा पानी होता है, ठीक है। इसी से काफ़ी दूर पे होता है लेक, ठीक है। ये हमारा लैगून और लेक में अंतर होता है, ये याद रखिएगा आप। और जो लैगून होता है इसके कयाल बोलते हैं कहाँ? केरल में, ये याद रखिएगा। ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। आइए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। इसको लेके दे द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई अलोंग द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल पड़ेगा हमारा कहाँ से? वेस्ट बंगाल टू लेके तमिलनाडु तक, ठीक है। दे आर द वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से चौड़े होते हैं। दे फॉर्म बाय रिवर, कौन कौन सी रिवर से? गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी से हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बनता है। आइए दोस्तों मैप में देख लें तो कुछ इंपॉर्टेंट कोस्ट पूछता है कभी कभार। ये हमारा नाम कच्छ हो गया, ये हमारा कथिवार कोस्ट हो गया, ये हमारे इधर इस रीजन को देखते हैं, इस रीजन ये कोंकण कोस्ट, ये हमारा मालाबार कोस्ट जो केरला साइड है, ये हमारी बात करें तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट, ये हमारा आंध्र प्रदेश है आंध्रा कोस्ट, उड़ीसा साइड देखें तो उत्कल कोस्ट। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा कोस्ट कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पढ़ते हैं हमारे कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल पे, ठीक है। टोटल मेजर पोर्ट देखें 13 है, पब्लिक पोर्ट 12 है, प्राइवेटली जो माइनस पोर्ट है वो एक है। कौन सा है जो प्राइवेटली माइनस पोर्ट? कौन सा है? कामाराजा पोर्ट जो कि है तमिलनाडु में, ठीक है। हमारा खंडाला पोर्ट हो जाएगा, ये हमारा मुंबई पोर्ट हो जाएगा, ये हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा, ये हमारा मोरमुगांव पोर्ट हो जाएगा, हमारा कोचीन पोर्ट, ये हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये हमारा तूतीकोरिन पोर्ट, ये हमारा चेन्नई पोर्ट, ये हमारा हिन्नौर, ये हमारा विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। पहले पोर्ट नेम, लोकेशन, स्पेशल फीचर, ठीक है। कंडाला पोर्ट, कंडाला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसको टाइडल पोर्ट को स्पेशल फीचर इसका टाइडल पोर्ट कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देखें तो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया अगर पूछे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। वही मरमुगांव पोर्ट पूछे तो कहाँ पर? गोवा में है, इस जुआरी रिवर पे स्थित है। अगर बात करते हैं दोस्तों कोचीन पोर्ट कहाँ पर है? केरला में, इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। अगर बात करें इंदौर पोर्ट कहाँ पर? तमिलनाडु में है, इसे इंडिया फर्स्ट कारपोरेट पोर्ट कहते हैं, ठीक है, इंदौर पोर्ट को। अगर वही बात करते हैं हम दोस्तों किसके बारे में? एक चेन्नई पोर्ट है, कहाँ है? तमिलनाडु। इंडिया सदर्न मोस्ट पोर्ट अगर पूछे तो चेन्नई पोर्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं विशाखापट्टनम कहाँ होगा? ये आंध्र प्रदेश में होगा। ये डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट हो जाएगा, तो उसे डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा हो जाएगा? हमारा विशाखापट्टनम। पारादीप पोर्ट कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। एक पोर्ट और लिखिए, कोलकाता पोर्ट कहाँ पर? हमारा वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, इसे श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। इंडियाज ओनली रिवरिन पोर्ट हो जाएगा, ओल्डेस्ट पोर्ट जिसे ब्रिटिश लोग ने बनाया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं और लास्ट हुआ हमारा हल्दिया पोर्ट, कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ये डायमंड हार्बर के लिए फेमस है दोस्तों। अगर हम बात करें कंडाला पोर्ट, कैसे याद करेंगे? कंडाला कांड कहाँ होता है? गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कैसे याद करेंगे? जवाहरलाल बहुत महान व्यक्ति थे, महान से महाराष्ट्र। मरमुगांव या कैसे याद करेंगे? गांव यहाँ दिख रहा है आपको, गांव से याद करिए गोवा। कोचीन पोर्ट आपको पता है केरला में, ठीक है, कोचीन केरला में पड़ता है तो केरला में हो जाएगा। नॉर्थ से और मिल मतलब तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम, विशाखा पढ़ नहीं रही है क्योंकि अंधी है, विशाखापट्टनम पढ़ नहीं रही क्योंकि अंधी, आंध्र प्रदेश। पारादीप पोर्ट, पारादीप मतलब दीप जलाओ, दिशा देखने, दिशा मतलब दीप जलाने देखते हैं तो दीप से उड़ीसा हो जाएगा। कोलकाता पोर्ट हमारा जानते हैं वेस्ट बंगाल में। हल्दिया पोर्ट हमारा कहाँ है? वो भी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। हल्दी मतलब वेस्ट बंगला है, तो बंगला में हल्दी लगाओ, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा पूरा लेक्चर जो कि हमने आज पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स को पूरा डिटेल में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, घंटों का लेक्चर मैंने सिर्फ 10 मिनट या 8 मिनट में खत्म कर दिया है, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।